चरण वंदना करने वाले अशोक गहलोत अभी तक कामयाब है, लेकिन लंबे समय तक वो कामयाब बिल्कुल नहीं रहे। कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को जो है कांग्रेस ने धोखा दिया है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बना। सचिन पायलट जी की शख्सियत इस प्रकार की है कि उसे किसी जाति विशेष के साथ या किसी क्षेत्र विशेष के साथ नहीं बांधा जा सकता। जन्म भले ही किसी एक विशेष जाति में हुआ है उनका, लेकिन वो सर्व समाज के सर्वमान्य जो है नेता हैं। जो चीज़ उनको, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, वो सम्मान जो है कांग्रेस पार्टी में संभवतः उन्हें नहीं मिला है। इस तरह का समर्थन उनके साथ था तो बगावत करके भी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर सकते थे। निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी डरे हुए हैं, भयभीत हैं। उन्हें अपना राजनीतिक कैरियर जो है खत्म होने की पूरी आशंका है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। राजस्थान कांग्रेस में इस समय सियासी आग लगी हुई है और इसकी तपिश न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश में महसूस की जा रही है। देश के कोने कोने से आवाज़ उठ रही है कि जिस व्यक्ति ने वसुंधरा राजे सरकार में राजस्थान में संघर्ष किया, लोगों के लिए आवाज़ उठाई, अपनी पीठ पर लाठियां खाई और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी को खड़ा करने का काम किया, उन्हें एक बार अवसर ज़रूर मिलना चाहिए। आज तस्वीरों में आप जिस शख्स को देख रहे हैं, ये पठान समाज के बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानने का प्रयास करेंगे कि राजस्थान का सियासी घमासान जिस तरीके से चल रहा है उसे ये किस प्रकार से देखते हैं। क्या ये सचिन पायलट के पक्ष में हैं? अगर पक्ष में हैं तो क्यों हैं? क्या ये सचिन पायलट के विरोध में हैं? अगर विरोध में हैं तो उसका कारण क्या है? सलामत खान जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका हिंदुस्तान 24 पर। जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है विपिन जी। मेरा आपसे सबसे पहला सवाल, क्या आप सचिन पायलट को पसंद करते हैं? अगर पसंद करते हैं तो उसके पीछे कारण क्या है? जी बिल्कुल, जहाँ तक सचिन पायलट जी का सवाल है तो वो युवाओं के लिए एक आइकन है और उन्होंने, जहाँ तक मैं समझता हूँ और जहाँ तक मुझे राजनीति की समझ है, तो जैसा आपने भी जिक्र किया कि जब कांग्रेस जो है सत्ता में नहीं थी और वसुंधरा राजे सरकार जो है राजस्थान पर राज कर रही थी, वसुंधरा राजे के हाथ में कमान थी, उस समय एक ही शख्स जो है राजस्थान में कांग्रेस को जो है संघर्ष कर रहा था जो है कांग्रेस के लिए, और वो नाम था सचिन पायलट का। और मैं समझता हूँ कि सचिन पायलट हालांकि गुर्जर समाज से आते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि उनके अंदर उनकी शख्सियत इस तरह की है कि वो सर्व समाज के व्यक्ति हैं और आज के जो युवा राजनीति कर रहे हैं उनके लिए एक आइकन है, वो एक आदर्श है। तो सचिन पायलट जी के संघर्ष को जो है कांग्रेस भुला नहीं सकती। और जो काम सचिन पायलट ने किया है, मैं ये कहूँगा कि इलेक्शन के टाइम या इलेक्शन से पहले जब कांग्रेस तैयारी में थी तो ऐसा कहीं से प्रतीत नहीं हो रहा था कि कांग्रेस शायद सत्ता में वापसी करेगी। तो ये सचिन पायलट ही थे जिन्होंने जो है संघर्ष किया और उस समय कई सारे आंदोलन भी हुए और अपनी पीठ पर अपने साथियों को साथ लेकर जो लाठियाँ भी खाई। और उस समय यही लग रहा था, कांग्रेस पार्टी से ये अपेक्षा की जा रही थी कि सचिन पायलट का जो योगदान है उसको देखते हुए सचिन पायलट ही जो है राजस्थान के अगले मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस की जो आज देश में स्थिति है तो उनके पास जो है एक स्पष्ट नीति नहीं है, जिस कारण से जो है कांग्रेस जो है हर जगह धराशायी होती जा रही है। और यही चीज़ हमें जो है मध्य प्रदेश में भी देखने को मिली। वहाँ भी जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है अच्छे प्रत्याशी हो सकते थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ भी चूक की और वहाँ से भी जो है कांग्रेस को जो है मध्य प्रदेश से सत्ता जो है गंवानी पड़ी। वहाँ भी जो है कमलनाथ के लोभ में या उसकी सत्ता लोलुपता के चक्कर में जो है कांग्रेस जो है मध्य प्रदेश गंवा चुकी है। और यही स्थिति कमोबेश राजस्थान में भी बन रही है कि अगर सचिन पायलट को अवसर ना दिया गया और गहलोत की जो सत्ता लोलुपता है और परिवार के जिस सदस्य को, अपने पुत्र को संभवतः जो है वो एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं राजस्थान की गद्दी के लिए, मैं कहूँगा कि आप सत्ता तो छोड़िए,
कांग्रेस जो है राजस्थान में कहीं की नहीं रहेगी अगर सचिन पायलट को नहीं लाया गया। तो सचिन पायलट जो है कांग्रेस की नैया के खेवनहार बन सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कांग्रेस के अंदर उतनी दूरदर्शिता नहीं है कि वो सही निर्णय ले पाएंगे। तो ये अगर सचिन पायलट नहीं आते, राजस्थान के मुख्यमंत्री नहीं बनाए जाते, तो कांग्रेस को बहुत बड़ा जो है नुकसान होगा और उसके दूरगामी जो है दुष्प्रभाव जो है उन्हें झेलने पड़ेंगे। सचिन पायलट तो गुर्जर समाज से हैं और आप पठान समाज से हैं। जिस तरीके से ये घटनाक्रम चल रहा है उसमें गुर्जर समाज बड़ा हो हल्ला कर रहा है, लेकिन आप भी सचिन पायलट के पक्ष में बोल रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सचिन पायलट केवल गुर्जर समाज के नेता नहीं हैं बल्कि सर्व समाज के नेता हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सचिन पायलट जी की शख्सियत इस प्रकार की है कि उसे किसी जाति विशेष के साथ या किसी क्षेत्र विशेष के साथ नहीं बांधा जा सकता, क्योंकि भाई सामाजिक प्राणी है इंसान, तो समाज में जो है संवाद भी होते हैं। मेरा ज़्यादा उठना बैठना गुर्जर समाज के साथ ही है, मेरे ज़्यादा संबंध गुर्जर समाज के व्यक्तियों से हैं, तो उस समाज को मैं बहुत अच्छे से जानता हूं। और मैं कहता हूं कि हम उत्तर प्रदेश में बैठे हुए हैं, यहाँ के युवाओं की भी जो है धड़कन है, आइकन है जो है सचिन पायलट जी। तो मैं नहीं समझता कि किसी एक व्यक्ति को किसी एक जाति के साथ बांध दिया जाए। जन्म भले ही किसी एक विशेष जाति में हुआ है उनका, लेकिन वो सर्व समाज के सर्वमान्य जो है नेता हैं। तो सर्व समाज के युवाओं में खास तौर से उनकी चाह है। जब से ये प्रकरण चल रहा है तो एक बात लगातार सामने आ रही है और जनता इस बात का जिक्र कर रही है कि सचिन पायलट केवल राजस्थान के नेता नहीं हैं बल्कि वो तो देश का भविष्य हैं। तो आपको क्या लगता है, इसमें कुछ सच्चाई है बस या ये चर्चाएं हैं? निश्चित रूप से ये जो है देश के जो है भावी नेता हैं, लेकिन मैं एक चीज़ ये कहूँगा यहाँ पर, तो जिस पार्टी में फ़िलहाल वो हैं तो शायद वो गलत जगह पहुँच गए हैं। अगर वो कहीं अच्छी पार्टी में मेरे ख्याल से होते तो जिस मुकाम के वो हकदार थे, जो चीज़ उनको, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, वो सम्मान जो है कांग्रेस पार्टी में संभवतः उन्हें नहीं मिला है। तो निश्चित रूप से जो है वो एक बड़े कद के जो है नेता हैं और उनका बैकग्राउंड उनके पिताजी के समय से ही जो है, लेकिन एक चीज़ देखने में मिली है, उनका परिवार हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी में रहा है और वफादारी जो है कांग्रेस पार्टी से रही है। जिस तरह का समर्थन उनके साथ था तो वो बगावत करके भी जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने जो है कांग्रेस के प्रति अपनी वफादारी निभाई है। तो मैं यही कहूँगा कि वो देश का जो है आने वाला जो है भविष्य है। और बाकी मुझे टीस है इस चीज़ की कि वो सही जगह नहीं है, सही पार्टी में नहीं है, क्योंकि पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी उन्हें सही जो है, जो जिस चीज़ के वो हकदार हैं वो जो है उनको मकाम नहीं मिल पा रहा है। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में वो जो है देश का जो है भविष्य होंगे और एक बड़े कद के जो है नेता बनेंगे सचिन पायलट। अशोक गहलोत लगातार उनकी टांग खिंचाई कर रहे हैं। अशोक गहलोत को किसी प्रकार का कोई भय है क्या? क्या अशोक गहलोत के दिमाग में ये बात है कि यदि सचिन पायलट को एक बार राजस्थान की कमान मिल गई तो फिर सबका पत्ता साफ? निश्चित रूप से, क्योंकि अशोक गहलोत को जो अपेक्षाएं कांग्रेस पार्टी से थी, उन अपेक्षाओं पे अशोक गहलोत बिल्कुल भी खरा नहीं उतरे हैं। और सचिन पायलट जी जिस कोटि के नेता हैं, जिस कद के नेता हैं और जो कर्तव्य परायणता उनके अंदर जो है देखने को मिलती है, अगर उन्हें एक बार जो है राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला तो वो जो है उस राज्य को इस प्रकार से लेकर चलेंगे, सर्वहित में कार्य किया जाएगा। और निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी डरे हुए हैं, भयभीत हैं, उन्हें अपना राजनीतिक कैरियर जो है ख़त्म होने की पूरी आशंका है। तो वो नहीं चाहते कि सचिन पायलट जी को ऐसा कोई अवसर मिले कि वो अच्छा कार्य कर जाएं और वो कांग्रेस पार्टी और राजस्थान के लिए जो है खेवनहार की भूमिका निभाएं। तो निश्चित रूप से अशोक गहलोत जी जो है डरे हुए हैं। कांग्रेस पार्टी भी सचिन पायलट को लेकर ठोस निर्णय लेने में अभी तक सफल नहीं हो पाई है। क्या जिस प्रकार का आपने अभी बताया अशोक गहलोत के मन में कहीं ना कहीं डर है, तो क्या कांग्रेस पार्टी के मन में भी किसी प्रकार का डर है? क्या कांग्रेस पार्टी के दिमाग में ये बात है, कांग्रेस हाईकमान के दिमाग में ये बात है, सोनिया गांधी के दिमाग में ये बात है, प्रियंका गांधी के दिमाग में ये बात है, राहुल गांधी के दिमाग में ये बात है कि नौजवान यदि राजस्थान का मुख्यमंत्री बन गया तो आने वाले समय में पीएम पद का भी चेहरा हो सकता है? निश्चित रूप से
क्योंकि सचिन पायलट जी की जो प्रतिभा है वो बहुत विराट प्रतिभा के स्वामी हैं। और अभी तो मैं यही कहूँगा कि अशोक गहलोत जी जो उच्च शीर्ष जो नेतृत्व है कांग्रेस का, उसको लगातार मिसगाइड कर रहे हैं। और संभवतः अगर राजस्थान में मुझे पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान की कमान अगर जो है सचिन पायलट जी को मिलती है तो निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे मुख्यमंत्री होंगे। और हमारे देश में, मैं पहले भी कह चुका हूँ, वैसे तो गुर्जर समाज काफ़ी तादाद में राजस्थान में है, लेकिन देश में भी जो है गुर्जर समाज की तादाद बहुत अच्छी है। और इस जाति ने देश के लिए बहुत सारे बलिदान दिए हैं, बहुत अच्छा कार्य किया है। मैं एक परसों अमित शाह जी का एक इंटरव्यू देख रहा था, तो उन्होंने भी जो है गुर्जर समाज का योगदान जो है स्वीकार किया है। तो हो सकता है कि अगर राजस्थान में उन्हें सत्ता मिली, और अच्छा काम तो निश्चित रूप से वो करेंगे, उच्च कोटि के नेता हैं, तो ये भी हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं जो है प्रधानमंत्री के लिए दावेदार होंगे। और कांग्रेस के उच्च नेतृत्व को वो भी एक आशंका जो है सता रही हो कि इस युवा को अगर जो है मौका मिला तो हो सकता है कि ये शीर्ष नेतृत्व पर कांग्रेस के जा पहुँचे। चर्चाएं तो ये हैं कि सचिन पायलट को महाभारत के अभिमन्यु की तरह घेर लिया गया है, उनके साथ लगातार छल किया जा रहा है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये तो दिखाई पड़ ही रहा है। जिस तरह का एक एपिसोड, जिस तरह की एक गतिविधि जो है चल रही है राजस्थान में काफ़ी समय से, वो उस समय भी मैं ये समझता हूँ कि जब राजस्थान में इलेक्शन हो रहा था कि जनता को कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व से यही अपेक्षा थी कि सचिन पायलट को ही संभवतः मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इसीलिए राजस्थान की जो है जो जनता है उसने बढ़ चढ़ कर इलेक्शन में जो है योगदान किया, बहुत जो है वोट जो है कांग्रेस के पक्ष में दिया। हालांकि कांग्रेस की हालत उस समय ऐसी नहीं लग रही थी, लेकिन कांग्रेस ने, मैं कहीं ना कहीं बिल्कुल कटु शब्दों का यहाँ इस्तेमाल करूँगा कांग्रेस के लिए, कि कहीं ना कहीं राजस्थान की जनता को जो है कांग्रेस ने धोखा दिया है सचिन पायलट को मुख्यमंत्री ना बनाकर। अशोक गहलोत कहते हैं कि मैं जादूगर हूँ, माली समाज से अकेला विधायक हूँ और राजस्थान का मुख्यमंत्री हूँ। देखिए, राजनीति में पैंतरेबाजी, दांवबाजी ये तो चलती रहती है। अपने आप को जो है साबित करने के लिए झूठी बयानबाजी, झूठे आंकड़े सभी लोग प्रस्तुत करते हैं। तो मेरे ख्याल से जो एपिसोड आज राजस्थान में है वही एपिसोड जो है मध्य प्रदेश में भी चल रहा था, और इसी प्रकार की शब्दावली का प्रयोग जो है कमलनाथ भी कर रहे थे। और मैं नहीं समझता कि आज जो है कमलनाथ, ना तो कहीं के कमलनाथ रहे हैं और न मध्य प्रदेश में कांग्रेस बची है। तो यही हालत मेरे ख्याल से, अगर सही निर्णय जो है समय रहते कांग्रेस पार्टी ने नहीं लिया तो राजस्थान को मध्य प्रदेश बचाने जो है बनाने से कोई नहीं रोक सकता। तो अशोक गहलोत जी झूठी दलीलें जो है अपने पक्ष में पेश कर रहे हैं। चर्चाएं ये हैं कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री केवल इस वजह से बने हुए हैं कि वो हाईकमान की चरण वंदना करते हैं, और सचिन पायलट गुर्जर समाज से हैं, और गुर्जर समाज की कहीं ना कहीं ये बात की जाती है कि गुर्जर समाज स्वाभिमानी होता है और अपने फायदे के लिए किसी की भी चरण वंदना नहीं करता। क्या इसी का खामियाजा सचिन पायलट को भुगतना पड़ रहा है? संभवतः देखने में यही आता है, जो है ये कड़वी सच्चाई है भारतीय राजनीति की, कि जो लोग जो है चटुकारू होते हैं या जो है चरण वंदना करने वाले लोग होते हैं, तो शीर्ष नेतृत्व का उन्हें जो है आसानी से जो आशीर्वाद प्राप्त हो जाता है। और अपनी एक छवि राजस्थान में सचिन पायलट जी ने बनाई है। उनके पिताजी की भी एक जो है बड़ी छवि थी जो है भारतीय राजनीति में, बहुत ऊंचा कद जो है राजेश पायलट जी रखते थे। स्वाभिमानी तो हैं ही, लेकिन उनकी एक फैन फॉलोइंग भी है। तो अपने जो है स्वाभिमान से नहीं जो है समझौता कर पा रहे हैं सचिन पायलट जी, तो आपका सवाल जो है 100% जो है सही है कि शायद जो है शीर्ष नेतृत्व की जो है भाई चटुकारिता नहीं कर रहे हैं, और जो है पदलोलुपता नहीं उनके अंदर है। वो काबिलियत के दम पर ही जो है जो मकाम है वो चाहते हैं कि उनकी काबिलियत के जो है दम पर मिले। लेकिन मैं समझता हूं कि चरण वंदना करने वाले अशोक गहलोत अभी तक कामयाब हैं, लेकिन लंबे समय तक वो कामयाब बिल्कुल नहीं रहेंगे।
चलिए, अब आपसे मेरा अंतिम सवाल है, और सवाल ये है कि यदि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर दांव लगाती है, उन्हें राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाती है, तो कांग्रेस पार्टी की किस प्रकार की आने वाले समय में हालत रहेगी? कुछ लाभ होगा कि नहीं? और यदि दांव नहीं लगाती है तो किस प्रकार का नुकसान होने की संभावना है? देखिए, वैसे तो जो कांग्रेस पार्टी है सबसे पुरानी पार्टी है हमारे देश की, लेकिन जो नीतिकार या शीर्ष नेतृत्व पिछले कुछ दशकों से कहूँगा मैं तो, क्योंकि कुछ दशकों से जो है कांग्रेस में गिरावट आनी शुरू हो गई है और सही निर्णय सही समय पर सही निर्णय न लेने के कारण कांग्रेस की ये स्थिति है। और कुछ जो है संभलने के कुछ अवसर जो है कांग्रेस पार्टी को मिले, जैसे मध्य प्रदेश में नहीं संभल पाई और अब राजस्थान में भी जो है उसके सामने करो मरो की स्थिति है। यदि सचिन पायलट जी के हक में जो है निर्णय नहीं जाता है और अभी भी जो है उस चीज़ को कांग्रेस पार्टी नहीं समझ पा रही है, तो मेरे ख्याल से कांग्रेस पार्टी की स्थिति बद से बदतर होगी। और अगर सचिन पायलट को एक अवसर मिला तो मैं समझता हूँ हो सकता है कि ये कांग्रेस के लिए एक संजीवनी का काम करे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सलामत खान जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और मैं आपके चैनल का जो है आपकी टीम का धन्यवाद करता हूं कि आप जब भी कोई इस तरह का मुद्दा आता है तो समाज में एक चेतना जगाने का कार्य करते हैं और समाज के जो बुद्धिजीवी लोग हैं उनके विचार जो है समाज के सामने जो है रखने का कार्य करते हैं। आपका और आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो मास्टर सलामत खान जी को आपने सुना, जिन्होंने कहा है कि यदि कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट पर दांव लगाती है तो उसके लिए संजीवनी होगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।